हाय, दिस इज कनान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ हमेशा मैं आपको एक बात बताता रहता हूँ, और वो ये कि न्यूमरोलॉजी में 4 और 8 के जो अदाद हैं ये कंट्रोवर्शियल नंबर्स हैं और जनरली अनलक्की नंबर्स हैं। और मैं हमेशा आपको वीकली होरोस्कोप की वीडियोस में और वैसे भी बताता हूँ कि 4, 13, 22, 31 और 8, 17 और 26 की तवारीख में कोई भी नए काम का आगाज नहीं करना चाहिए या कोई भी अहम काम नहीं करना चाहिए। ये ऐसे कामों में डिले आते हैं और कंट्रोवर्सी सामने आती है, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं ये काम। रिसेंटली अभी हमने देखा कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं और उनकी जगह नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने हल्फ लिया है। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से एक नज़र डालते हैं, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं। और न्यूमरोलॉजी की यही खूबसूरती है कि आप नंबर्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं चीज़ों को लाइन अप करता हूं न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से और आप इसको एनालाइज करें ज़रा न्यूमरोलॉजी की आंख से। पाकिस्तान 2023 के 14 अगस्त के बाद अपने 76 ईयर्स को कंप्लीट करता है। एक चीज न्यूमरोलॉजी में याद रखिएगा कि किसी भी अदद की अगर हम बात करते हैं, आपने उसको जमा करके सिंगल डिजिट पे लेके आना है। ये बात अभी तक आप लोग जान चुके होंगे और इसको आपने सिंगल डिजिट पे किसी भी अदद को लेके आना है और फिर उस नंबर को हमने आगे लेके चलना है। पाकिस्तान को अगर आप देखें तो 1947 में पाकिस्तान जो है वो बना है और 1947 से अगर आप काउंट करें तो पाकिस्तान 2023 में अपने 76 यानी 76 ईयर कंप्लीट कर चुका है। और 76 यानी 76 को अगर हम जमा करें तो अदद 4 बनता है। आप इसको जमा करके सिंगल डिजिट पे ले आइएगा। उसके बाद 17 सितंबर को जिसका अदद 8 बनता है, 17 सितंबर को काजी फाइज ईसा साहब जो है वो हल्फ लेते हैं जिसको 8 का अदद बन रहा है। फिर आप इंटरेस्टिंग फैक्टर ये देखें कि 13 जनवरी को एक फैसला आता है जो कि पीटीआई के बल्ले के निशान से मुतालिक फैसला था, जो बल्ले का निशान छीन लिया गया। वो फैसला भी एक कंट्रोवर्शियल फैसला है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की तैनाती हुई है, वो भी 17 को हुई है जिसका अदद 8 बनता है। 7 और 1 को जमा करने से वो भी कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस रहे पाकिस्तान के और उनकी डेट ऑफ बर्थ का अदद भी 8 बनता है। अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ को जमा करते हैं, गालबन वो 26 को पैदा हुए हैं, 6 और 2 को जमा करने से अदद 8 बनता है। अगर वो 17 को भी पैदा हुए हैं तो भी अदद 8 बनता है। मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बट उनका अदद 8 ही बनता है उनकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर का। एक तो वो कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस रहे पाकिस्तान के और दूसरी चीज ये रही कि उन्होंने पहला फैसला जो उनकी तैनाती 17 सितंबर को हुई, 17 को यानी कि 7 और 1 को जमा करने से 8 का अदद बन रहा है, तो उनकी जो तैनाती है वहीं से कंट्रोवर्सी का आगाज हुआ। फिर वो कैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे इस पर आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, सब अपनी दे सकते हैं, मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। बहरहाल उनकी तैनाती जो है वो 17 को हुई थी जिसका अदद 8 बन रहा है और मैं हमेशा कहता हूं कि 8 का अदद जो है वो जस्टिस के अंदर डिले लेके आता है। कितने डिलेज कितने फैसलों में आए वो आप खुद काउंट कर लें। और उसके बाद फिर वो 13 जनवरी को एक फैसला देते हैं जो कि आज तक कंट्रोवर्शियल फैसला है। 13 को जमा करने से 3 और 1 को अदद 4 बनता है। वो पीटीआई के बल्ले का निशान छीनने का फैसला था, वो भी एक कंट्रोवर्शियल फैसला था। फिर पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं 8 फरवरी को। 8 की डेट को इलेक्शन होते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि 8 का अदद जो है ये डिलेज लेके आता है। तो मैंने आपको पेशगोई की थी कि इलेक्शन के दिन रिजल्ट कुछ और होगा, रात को रिजल्ट टोटली बदल जाएगा और आपने देखा वैसा ही हुआ। और मैंने ये भी कहा था कि ये कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा, क्योंकि डेट ऐसी थी इसलिए मैंने प्रेडिक्शन दी थी 8 का अदद उसको रूल कर रहा था। और उसके बाद मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि इस इलेक्शन का जो भी रिजल्ट्स हैं इसमें डिले आएगा और इंसाफ
साफ में बहुत ज्यादा डिले आएगा। तो आप देखें कि 8 फरवरी के इलेक्शन का रिजल्ट 21 दिन के बाद 22वें दिन आया था और वो कंट्रोवर्शियल रिजल्ट था। उसके बाद आज तक 8 फरवरी के हवाले से जो इलेक्शन हुए उनका जो भी केसेस लगे उनका आज तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। पहले हम देखते थे कि इलेक्शन में प्रॉब्लम्स आती थी, लोग जाते थे अदालतों के पास और वहां से फैसले आ जाते थे रिकाउंटिंग वगैरह, लेकिन अभी तक इस इलेक्शन को लेके कोई फैसला नहीं आया। डिले के तौर पर ही हम इसको देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्टर ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जिनकी प्राइम मिनिस्टरशिप ही कंट्रोवर्शियल रही शुरू से लेके आज तक, वो हल्फ उठाते हैं 4 मार्च 2024 को, यानी 4 का अदद यहाँ पर भी आ रहा है। तो वो भी कंट्रोवर्शियल रहे, उनके दौर में कंट्रोवर्सीज हुई और फिर आपके सामने बाकी सारी चीजें, महंगाई हुई और दूसरी चीजें हुई जिस पर मैं गाहे बगाहे प्रेडिक्शन देता रहा। बट आज मैं आपको 4 और 8 के अदद के असरात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्टर और देखें आपके, अच्छा अब इसमें आपने ये देखना है कि जो 8 का अदद और 4 का अदद कंटिन्यूटी के साथ आ रहा है और जस्टिस जिस तरह का नजर आ रहा है या इंसानी हकूक जिस तरह के पाकिस्तान में मिल रहे हैं, उसकी कंटिन्यूटी कैसी रहेगी, आगे बेहतर होगी या खराब होगी, आप खुद इसको यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। अब जो नए चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने हल्फ उठाया है 26 अक्टूबर को। 26 को अगर हम जमा करें 6 और 2 को तो अदद फिर से 8 बन के आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि पाकिस्तान के 76वें साल में जिसका अदद 4 बनता है, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती होती है, जो 17 को जिसका अदद 8 बन रहा है तैनात होते हैं पाकिस्तान में। उसके बाद कंट्रोवर्सीज का आगाज होता है, इंसानी हकूक से लेके बहुत सारे मसाइल का पाकिस्तान को सामना रहता है। उसके बाद 13 जनवरी को जिसका अदद 4 बन के आता है, 3 और 1 को जमा करने से एक फैसला आता है जो आज तक कंट्रोवर्शियल है। उसके बाद 8 फरवरी को इलेक्शन होता है 8 के अदद में, जिसका आज तक फैसला नहीं हो सका और वो इलेक्शन के रिजल्ट्स भी डिले के साथ आए थे। फिर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो 4 मार्च को हल्फ उठाते हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको 4 का अदद रूल कर रहा है और उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में पाकिस्तान क्या कहाँ गया, कैसी तरक्की हुई, महंगाई कहाँ पर गई, आप सबके सामने है। और इंसानी हकूक की अलग से वो मामलात रहे पाकिस्तान में। और अभी जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब जिन्होंने हल्फ उठाया है, उन्होंने भी 26 अक्टूबर को हल्फ उठाया है। 26 को अगर हम जमा करें 6 जमा 2 तो अदद 8 बन के आ रहा है और यहाँ से ये नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि अगेन जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती है ये 8 के अनलकी अदद को ही है, जिसमें जस्टिस में डिले एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। इंसानी हकूक के लिए बहुत ज्यादा आइडियल नहीं है ये डे, लोगों से रिलेटेड हकूक में भी जो है वो मसाइल का सामना रहेगा। और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर आप ये देखें कि 26 अक्टूबर को जिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हल्फ उठाया है, उनके हल्फ की राह हमवार होती है 26वीं आईनी तरमीम से, जिसका अदद फिर से 6 और 2 को जमा करने से 8 बन के आता है। तो यहाँ से शायद आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम कैसा रहेगा, इंसानी हकूक पाकिस्तान में किस लेवल पे जाते हुए नजर आ रहे हैं हम सबको। सो यहाँ पे मैं नंबर 8 को डिस्क्राइब करूंगा दोबारा से। ये साल 2024 है, इसको अगर हम जमा करें 2 जमा 0 जमा 2 जमा 4 को जमा करने से 8 का अदद आ रहा है। और इसी 2024 के साल के अंदर 13 तारीख को बल्ले का कंट्रोवर्शियल फैसला आता है। उसके बाद 8 फरवरी को इलेक्शंस आते हैं, 8 का अदद, और इस साल का अदद भी 8 बन रहा है। तो कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सीज चलती हुई जा रही हैं। फिर जो
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है नए, उनको तैनात किया जाता है, तो उनके लिए 26वीं आईनी तरमीम करनी पड़ती है, जिसका अदद 6 और 2 को जमा करने से फिर से 8 आता है। और उन्होंने 26 अक्टूबर को हल्फ उठाया है, यानी यहाँ पर भी उनके हल्फ में 8 का अदद आता है। तो यहाँ पर जस्टिस से रिलेटेड डिलेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं 8 के अदद और नंबर को लेके, और यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स वैसे ही कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि तमाम दादोशुमार एक दूसरे के साथ कंटिन्यूटी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। और जब तमाम दादोशुमार एक दूसरे के साथ कंटिन्यूटी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कड़ी से कड़ी मिला लें आप कि तमाम चीजों के पीछे एक ही अदद, एक ही नंबर नजर आ रहा हो, तो फिर हो सकता है कि तमाम मामलात के पीछे एक ही प्लान, एक ही शख्स या कोई एक सब चीजों का करता धरता हो सकता है। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन अदादोशुमार की मैं आपको नहीं दे सकता। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी प्रेडिक्शन को समझ पाए होंगे। इससे ज्यादा खुल के बात नहीं हो सकती इस बात के ऊपर। सो 4 और 8 के कंट्रोवर्शियल अदाद, पाकिस्तान के साल का 4 का नंबर, और इसके अलावा पाकिस्तान के हालात। अभी द गुड थिंग इज कि 2024 जिसका अदद 8 बन रहा है, इसका इख्तिताम होने जा रहा है। जैसे ही 2025 का आगाज होगा, चीजें डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगी, अच्छी बेहतरी की उम्मीद हम रखना स्टार्ट कर देंगे। बट टिल देन इसी तरह चीजें चलती हुई मुझे नजर आ रही हैं। आप कड़ियों से कड़ियां मिला के देखिएगा, तमाम चीजों के पीछे एक ही नंबर है और बार बार एक ही नंबर घूम के आ रहा है। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि पीछे करने वाले लोग भी सेम ही है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।